तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और मैं ये चीज़ें आपको ट्रिक की सहायता से याद कराऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले रखा है जिसका जो कोण बी है वो 90 अंश है। तो देखिए, जो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ड कहते हैं। इसी समकोण त्रिभुज में 90 एंगल के सामने वाली भुजा कर्ड कहलाती है। तो ये जो AC है ये है कर्ड। और अगर मैं देखिए, अगर मैं ए एंगल को थीटा मान लूं, यहाँ पर मैंने ए एंगल को थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाती है लंब। और जो भुजा बच जाए उसको हम कहते हैं आधार। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, त्रिकोणमिति में हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए हम इनकी सहायता लेते हैं कार्ड लंब आधार की। क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार से बनते हैं कि हमको पूछा जाता है कि आप थीटा एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू पता कर दो, तो वो इन्हीं से होती है कर्ड लंब आधार से। और जो अनुपात उनका होता है वो मैं आपको ट्रिक की सहायता से याद कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जो इन्हें याद करने की ट्रिक है वो है आपकी लाल बट्टी कक्का। यहाँ पर आपको लिखना है LAL यानी कि लाल, और नीचे उसके बटा लगा देना है, और नीचे लिखना है कक्का यानी कि K, A और A। अगर आप इसको पढ़ें तो कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, लाल बट्टी कक्का। देखिए, ये ट्रिक किस प्रकार से है कि मान लीजिए हमको साइन की वैल्यू लेनी है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लूंगा, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू लेने के लिए ये पहला जो ये है सिर्फ इतना यूज करूंगा और मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता पड़ जाएगी। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बट्टे कर्ड। मैंने किस प्रकार से पता किया कि इसमें जो L है वो होता है हमारा लंब, जो K है वो होता है हमारा कर्ड, और जो A है वो होता है हमारा आधार। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं इसको ले लूंगा, पहले वाले को। और इससे मुझे क्या पता पड़ रहा है कि L बट्टे K। L हमारा लंब है, K हमारा कर्ड है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? लंब बट्टे कर्ड। तो ये साइन थीटा के लिए हम इसे यूज करते हैं। मान लीजिए मुझको मुझको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू के लिए मैं कौन सा वाला यूज करूंगा? बीच वाला, ये। तो मेरी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आधार बट्टे कर्ड, क्योंकि ए हमारा आधार है और के क्या है? कर्ड। और इसी तरह से अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं टेन थीटा के लिए लास्ट वाला यूज करूंगा, यानी कि एल बट्टे ए, यानी कि लंब बट्टे आधार। और यही इनके सूत्र होते हैं। साइन थीटा जो है वो अब बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड के। कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड के। टेन थीटा जो बराबर होता है वो होता है लंब बट्टे आधार के। अब देखिए, यहीं अगर मैं इनका रिवर्स कर दूं, यानी कि इनको उल्टा पुल्टा कर दूं, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है कि जो टेन थीटा होता है और कोट थीटा होता है वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो कोट थीटा होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी हमारी यही आ जाएगी। बस हमको इसको पलट देना है, यानी कि टेन थीटा की तो वैल्यू है लंब बट्टे आधार। कोट थीटा की क्या आ जाएगी कि आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि आधार बट्टे लंब। ऐसे ही जो कोस थीटा है उसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, यानी कि कर्ड बट्टे आधार। और इसी प्रकार से अगर साइन थीटा की बात करें तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं इसका उल्टा कर दूंगा, यानी कर्ड बटे लंब। और इस प्रकार से आपको सारी की सारी वैल्यू याद हो गई हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, लाल बट्टे कक्का
और ये भी आपको याद रखना है कि पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा टेन के लिए। और ये तो हम वैसे भी फॉर्मेट में करते हैं कि साइन कॉस टेन, और इनका जो उल्टा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं कि ये जो थीटा है इसको लेकर आपसे कोई भी वैल्यू आप पूछ सकता है, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की और कॉट थीटा की। कोई भी वैल्यू हो वो आपसे पूछी जा सकती है और क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीज़ें दे रखी होती हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड कहलाती है, लेकिन जो लंब व आधार हैं वो बदल सकते हैं। और वो कब बदल सकते हैं कि जब हमारा कोण बदल जाए। अभी जो ये ए एंगल था इसको हमने थीटा माना, तो इसके लिए तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और जो इसके साथ वाली भुजा है यानी कि इससे चिपक कर जो भुजा है ये वाली, ये आधार हो गई। कर्ड सभी में फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ की जगह एंगल यहाँ पर लिया होता सी को मैं थीटा मान लेता, तो फिर इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती और इसके जो साथ वाली भुजा है वो आधार कहलाती। लेकिन कर्ड हमारा यही रहता। तो कर्ड तो देखिए फिक्स होता है 90 एंगल के सामने वाला, और आधार और लंब बदल सकते हैं, वो भी कब, जब एंगल बदल जाए। तो देखिए जो आपकी ट्रिक हुई वो यही हुई, लाल बट्टे कका, और इस ट्रिक से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।